गुरु जी महाराज जी की प्यारी संगत जी, सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी की कृपा से, गुरु जी का डिवाइन ब्लेसिंग, ब्यूटीफुल सत्संग संगीता सोनी आंटी जी के घर पे दिनांक 6 अप्रैल 2024 को गुरु जी का प्यारा सत्संग संपन्न हो गया है। गुरु जी सत्संग में आए, सारी संगत को ब्लेस किए। जय गुरु जी। संगत जी, हर व्यक्ति को अपने जीवन में यह समझना चाहिए कि गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो दुर्घटना होनी निश्चित है। ठीक उसी प्रकार अगर जीवन में गुरु नहीं है तो हमें इस जगत से भवसागर पार करना बहुत मुश्किल है। इसलिए जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। और जब गुरु मिल जाते हैं तो हमें गुरु के द्वारा शिक्षा और संस्कार दोनों मिल जाता है। और जब हमें संस्कार और शिक्षा मिलता है तो हमारा इस भवसागर से पार होना निश्चित है। घर में खुशियाँ आती हैं, सब चंगा होने लगता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह दुनिया है जनाब, यहाँ पर सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में, मधुमक्खी के सिर में और इंसान के मन में अक्सर जहर भरा होता है। सांप में भी जहर भरा होता है और बिच्छू में भी होता है, मधुमक्खी में भी होता है। इंसान के मन में अगर जहर भरा होता है, इसलिए अपनी ताकत पर आप घमंड मत करना। माना कि आप बहुत बलवान हैं, पर समय आपसे भी ज़्यादा बलवान है, जो कभी भी और कहीं भी बदल सकता है। इसलिए गुरु जी कहते हैं, संगत जी, अपने पे घमंड मत करना, कभी किसी का बुरा मत करना। जो आपके पास सामर्थ्य है, सबकी सेवा करना, सत्संग सेवा सिमरन में ध्यान लगाना। और जो इस संसार में कोई प्राणी है, कोई दिन दुखिया है, कोई भी हो, उसका अनादर कभी मत करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी, क्या आपको मालूम है कि गुरु जी ने धरती पे क्यों जन्म लिया है? आइए बताते हैं। साक्षात शिव जी हैं। हमारे देश में संत महात्माओं की कोई कमी नहीं है संगत जी। संगत जी, यहाँ पे जितने ज़्यादा संत महात्मा हैं, उससे भी कई गुना ज़्यादा उनके भक्त इस संसार में मौजूद हैं। संगत जी, हमारा देश सदियों से साधु संतों का सम्मान करता आया है और इन्हें एक अलग ही खास नज़र से देखा भी जाता है। चूँकि आज हम आधुनिक ज़माने में जी रहे हैं और आज विज्ञान ने बहुत ही ज़्यादा तरक्की भी कर ली है, लेकिन इसके बाद भी लोगों में संत महात्माओं के प्रति सम्मान और निष्ठा हमेशा बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों की महानता प्राचीन समय से बनी हुई है, बल्कि इनको अपनी महानता बनानी पड़ती है, तब जाकर लोग इनकी तरफ आकर्षित होते हैं और इनके प्रति समर्पित होते हैं। कुछ इसी तरह ही अलौकिक और दिव्य क्षमता वाले गुरुजी का जन्म डुगरी में होता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने इस धरती पर मानवता को आशीर्वाद देने और उन्हें जागरूक करने के लिए ही जन्म लिया है। गुरुजी का जन्म मानव कल्याण के लिए इस धरती पर हुआ है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, किसी वहम में नहीं रहना। गुरु जी ही महाशिव हैं, भोलेनाथ हैं। आपके परिवार का, आपका कल्याण अवश्य होगा। गुरु जी का सत्संग सेवा सिमरन हमेशा करते रहें। जय गुरु जी। संगत जी, आइए आगे का सत्संग अंकल जी से, आंटी जी से सुनते हैं, जो बहुत ही प्यारा सत्संग है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, सत्संग को अंत तक जरूर सुनिए और गुरु जी का ब्लेसिंग लीजिए। जय गुरु जी। सत्संग है रामायण का, वो मैं आपको सुनाती हूँ। तो जय गुरु, शुक्राना मालिक। एक ऋषि शरभंग, उनका नाम शरभंग नहीं था, लेकिन ये बाद में पड़ा उनका नाम। तो हुआ यूं कि वो जो मुनि थे, ऋषि मुनि, उन्होंने इतना जप तप, इतना पूजा पाठ, इतना कुछ, इतना ज्ञान उनमें हो गया था कि
मतलब इतना कुछ इतने बढ़ गए थे अपने उसमें कि इंद्र को अब जलन होनी शुरू हो गई कि अरे भाई ये इतना अगर बड़ा बन जाएगा, ये तो मेरी गद्दी ना ले ले कहीं, मेरा सिंहासन, ये तो मेरा सिंहासन छीन लेगा। तो क्या किया जाए? तो इंद्र ने अपना अस्त्र छोड़ा उनके ऊपर कि आज इसको खत्म कर देता हूँ। तो इंद्र ने जब वो अस्त्र और जो बाण कहते चलाया इनके ऊपर, तो ये ऋषि मुनि बिल्कुल भी डोले नहीं। इन्होंने वो जब इनकी तरफ आ रहा था, उन्होंने अब उनके तप, उनका सिमरन, उनका जप जो किया वो तब अपने सत्कर्म जो करके थे, उनमें इतना बल था कि इन्होंने घास का तीला उठाया और जब वो इनकी तरफ आया बाण, तो उन्हें इस घास से उस अस्त्र को, उस बाण को ध्वस्त कर दिया, मतलब तोड़ दिया। तो वो जो उन्होंने बाण चलाया था, जो बाण को शर बोलते हैं, तो इसलिए शर भंग, भंग मीन्स तोड़ना, तो इसलिए इस मुनि का, ऋषि मुनि जी का नाम शर भंग पड़ गया। वो तो चलो हट गए, इंद्र महाराज तो चले गए। अब इनका इतना जब तब ताप इनका देख के, जो इनका वो था साबरा सत्कर्म एंड ऑल दैट, वो देख के अब ब्रह्मा जी को बहुत इन पे प्रसन्नता हुई। अब ब्रह्मा जी अपना दूतों को, उन्होंने अब ये सोच लिया कि ठीक है, अब ये ऋषि मुनि ब्रह्मलोक को मैं बुला लूंगा इनको, और इनको इंद्र का सिंहासन भी दूंगा, इनको मैं साम्राज्य दूंगा यहाँ का। तो इसीलिए उन्होंने अपने दूत भेजे, अपने सेवेदार भेजे कि जाइए, अब विमान लेके जाइए और इस ऋषि मुनि को लेकर आइए, इनको मैं अब ब्रह्म का पूरा वो साम्राज्य देने वाला। अब संगत जी, अब आपको अगर पता लगे कि आपकी प्रमोशन हो गई है, आप बहुत बड़े बनने वाले हैं, या कोई कैंपेन जीत गए हैं, या कोई बहुत बड़ा औहदा मिलने वाला, तो नेचुरली आप बड़े खुश हो जाओगे, नाचोगे कि देखो मेरे को बहुत अच्छी हाई पोस्ट मिलने वाली है। तो जैसे उनके दूत आए इनके पास, ऋषि मुनि के पास, और उन्होंने इनको ये समाचार सुनाया कि आपको तो ब्रह्मा जी ने ये देने के लिए बुलाया, आप चलिए हमारे साथ, हम विमान लेकर आए हैं। तो ये जल्दी से नाचने लगे और कूद के विमान पे चढ़ गए। अभी ये कूद के विमान पे चढ़े ही थे, तो दूसरे जो ऋषि थे इनके आश्रम में, जो इनको जानते थे, वो एकदम से इनके पास आए और उन्होंने इनको रोका और कहा, हे ऋषिवर, कहाँ जा रहे हैं आप? आपको क्या मालूम नहीं कि यहाँ से अभी चित्रकूट से राम जी सीता माँ के सहित लक्ष्मण भैया के साथ आने वाले हैं यहाँ पे, और ये जो आश्रम के बाहर आपकी पगडंडी है, वहां पे भगवान आएंगे, तो आप कहाँ चले? बस ये सुनना था। तो ये ऋषि मुनि शरभांग जो थे, उस विमान से वापस उतर आए और उन्होंने दूतों को बोला, जाओ ले जाओ अपना विमान, मैं अब नहीं जाने वाला कहीं भी, क्योंकि मैंने सुन लिया कि मेरे राम आ रहे हैं यहाँ पे, अब मैं यही उनका इंतजार करूंगा। तो वो विमान तो वापस चले गए दूत लेकर, और ये शरभंग ऋषि वहीं पगडंडी पे बैठ गए और वहीं बैठे रहे, और उसके बाद उन्होंने आश्रम में भी अपनी कुटिया के अंदर भी नहीं झांका, मतलब अंदर गए ही नहीं कि अगर मैं 1 मिनट के लिए जाऊंगा तो प्रभु आगे चले ना जाएं। वहीं पे बैठ के उनकी राह तकते रहे। तो हुआ वही बात कि थोड़े दिनों बाद भगवान राम, सीता मैया और लक्ष्मण भैया पधारे वहां पे। जब इन्होंने श्री राम को देखा तो बहुत ही इनके नैन कटोरे भर आए और बड़े ही गदगद होके प्रभु के चरण छुए और बोले, प्रभु आप मेरे पे इतनी, आपने मेरे पे कृपा की है, आपने मुझे दर्शन दिए हैं, अब आप कहीं मत जाइएगा जब तक मैं ना कहूं, अब बस यहीं खड़े रहिए प्लीज। इन्होंने बड़ी उनके चरण वंदना करके प्रभु राम से ये मांगा। और आप सब जानते हैं कि प्रभु राम कितने कोमल हृदय। तो
प्रभु भी मुस्कुराए और खड़े हो गए कि डरो नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे जब तक तुम नहीं चाहोगे। इन्होंने उसी समय अपने दूसरे ऋषि मुनि से एक लोटे में जल मंगवाया और जल मंगवाकर उसकी जल की कहते हैं ना, वो तिलांजलि जैसे देते हैं ना, वो जल हाथ में लेके प्रभु के सामने तिलांजलि दी। संगत जी ध्यान से सुनेगा। प्रभु के सामने उन्होंने जल भर के तिलांजलि दी और कहा, हे प्रभु राम, मैं अपने सारे जीवन का जप तप सिमरन सत्कर्म आपके चरणों में निछावर करता हूं। जब इन्होंने ऐसे कहा तो प्रभु बहुत खुश हुए। अब इस कितनी बड़ी बात है कि आप अपना सारा कर्म कांड, अपना जप तप प्रभु को भेंट कर दे रहे हैं कि मैंने आपके चरणों में समर्पित किया। और फिर प्रभु मुस्कुरा ही रहे थे तो इन्होंने कहा, ऋषि शर्वभंग ऋषि ने, कि प्रभु अब मेरे पे कृपा करते हुए थोड़ी देर आप रुकिए, मैं अभी आ, और आप कहीं ना जाइएगा जब तक मैं यहाँ ना आ जाऊं। प्रभु ने कहा, ऋषि मुनि आप घबराओ मत, हम वहीं यहीं पे रुके रहेंगे जब तक आप ना हमें जाने के लिए बोलेंगे। अब ये क्या हुआ, भगवान राम ने देखा कि ये ऋषि मुनि कभी इस दिशा में भाग रहे, कभी दूसरी दिशा में भाग रहे, आगे पीछे भागे जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, लकड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं। अब उन्होंने लकड़ियां इकट्ठी करी, इकट्ठी करके उन्होंने भगवान से कहा, अब उसके ऊपर वो चढ़ गए उन लड़कियों के ऊपर और वहां चढ़ के प्रभु को नमस्कार किया और प्रभु को प्रणाम करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपना ये जो जीवन आज प्रभु, अब मैं आपके दर्शन कर चुका हूँ, अब मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। जहां मुझे प्रभु का दर्शन हो गया, अब मैं क्या देखना चाहूंगा, अब मैं क्या मांगना चाहूंगा, अब या मुझे क्या चाहिए जिंदगी में। बस मेरी यात्रा पूर्ण हुई, जहां प्रभु आप मिल गए मुझे, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपके। उसी टाइम अपने उन्होंने दाहिने पैर के अंगूठे से अग्नि प्रज्वलित करी और उसी में अपनी देह को उसी अग्नि में उन्होंने समर्पित किया, प्रभु के दर्शन करते हुए। और अब आप संगत जी सोच सकते हैं ये सब कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो जितने भी स्क्रिप्चर्स, वेद, उपन्यास, जो रामायण, गीता, हमारे लिए कितना बड़ा अथाह सागर या गुरबानी है, हमारे लिए कितनी ज्ञान की ऐसी बातें छोड़ के, और ये सब प्रसंग हुए हैं, ये कोई लिखी हुई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, ये घटनाएं घटी हैं। तो आप क्या इस प्रसंग से अपने जीवन में हम क्या सीखते हैं कि ऐसे भी हमारे ऋषि मुनि हमारे टाइम पहले हुए हैं, जिन्होंने हमारा आज धरती का जो भार है ना, ये सब इन्हीं के सत्कर्मों से कहते हैं ना रुका हुआ है। इंडिया जो इतना बड़ा देश है हमारा, और हमारी संस्कृति इन्हीं की कहते हैं ना तपस्याओं से, इनके सत्कर्मों से, जब तप से धरती हमारी जो है ना बहुत ही बड़भागी है। हम लोग हैं इंडियंस, तो हम बहुत ही बड़भागी हैं कि हम उस जगह पे पैदा हुए, उनकी संतानें हैं, हम गुरु जी के बच्चे हैं। तो बस आज की कथा यहीं तक। गुरु जी शुक्राना और माफिया, कुछ भूल चूक, कुछ ज्यादा ऊंचा बोल गए तो क्षमा मांगते हैं। सारी संगत जी आपको फिर से शुक्राना, बहुत बहुत कृपा आप सबकी जो मेरे को सुनते हो आप। थैंक यू सो मच संगत जी। गुरु जी सबको ब्लेस करें। कभी ऐसे हो जाता है कि मतलब गुरबानी सुन के ना आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो कहते हैं ना गुरु जी की वो गुरबानी कहते थे, जैसे कहते हैं गुरु जी को संगत आती रही, गुरु जी सानू गुरबानी समझ नहीं आती। तो गुरु जी कहते थे ना तेनू समझन नू किन्ने किया है,
तो सुन पहले। तो जब वो कहते हैं ना मालिक की अंतरात्मा से जब आवाज आने लगती है तो वो चीज समझ भी आने लगती है। इतनी अच्छी थी। और एक वो जो आपने बड़ी पुरानी वाली एक गुरबानी चलाई थी, हाँ जी, मेरे ख्याल वो मेरे को लगता है शायद वो दर्शन सिंह है या प्रकाश सिंह है, जो बड़े वो प्रोफेसर उनकी हाँ बड़ी जी, हाँ अच्छी, जी, वो बड़ी मतलब वो ना मेरे को याद है बचपन से वो कानों में इतनी गूंजती है ना, मेरे फादर चलाते थे तो वो मेरे को आज भी वो याद आती है। उन गुरबानियों का कोई मुकाबला ही नहीं। कहते हैं ना वो तो रब का रूप ही है, कहते हैं ना गुरु की बानी। एक आंटी में एक सत्संग शेयर करूंगा छोटा सा। तो गुरुजी ने दो चीजें एक नई समझाई हैं, पता नहीं वो मेरे लिए तो नहीं है, खैर अगर संगत को किसी को क्या, कि शिवजी महाराज के गले में जो सर्प है ना, उन्होंने बताया, कहते इसका भी एक मीनिंग है, और उन्होंने अपने तन पे जो भस्म लगाई है ये भी मीनिंग। तो वो समझा क्या रहे हैं शिवजी कि मैं गले में सर्प इसलिए रखता हूँ कि मौत जो होती है ना, मौत वो पल पल तुम्हारे साथ में है और तुम्हें कभी भी डस सकती है, और तुम दुनिया की बनाई हुई उल्टी सीधी चीजों के पीछे भाग रहे हो। जिंदगी का तुम्हारे भरोसा नहीं है, और तुम्हारी जब मौत हो जाएगी तुम ये राख बन जाओगे, और मेरे इसके राख ही हो जाएगा शरीर तुम्हारा, और तुम कहीं के नहीं रहोगे। इसीलिए जब तुम्हें जीवन मिला हुआ है तो तुम ये मान के चलो कि तुम्हारी जिंदगी आज तक ही है या कल तक की है, उसकी कोई गारंटी नहीं। तो इसलिए अपना नाम सुमिरन करो, भजन करो, ताकि तुम कल को समाओ तो उस राख का टुकड़ा जो बनोगे तो वो राख मेरे बदन तक आए और तुम्हें मोक्ष मिले। ये चीज शिवजी ने समझाई, जो मतलब गुरुजी महाराज ने एक नई चीज समझाई। तो सेकंड चीज थी कि गुरबानी में जब अरदास होती है तो जिसमें ऐसे परम वो जो जैसे वो बड़ी अच्छी अरदास परम भगवती सिमरी है, तो वो आज मेरे को पता चला कि वो जो परम भगवती जो है ना वो माता भगवती को कहते हैं। कि सबसे पहले वो नहीं आंटी ये नहीं पता से मुझे आज पता चला। प्रथम भगवती सरमद के सिमरे तीन बारी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। हाँ ये चीज मेरे को समझ आई। मैं देखो गुरबानी का लफ्ज सच में देखो ये भी गुरुजी की लीला। गुरुजी टाइम से पहले नहीं, और देखो गुरुजी ने समझाने का तरीका भी मैं वो नवरात्रे आने वाले तो मैं देख रहा था कब से क्या है, तो पीछे ही एक इंस्टाग्राम का वीडियो शुरू हुआ और ये वीडियो में यही था। अब मैं ये कहता हूँ ना कि जब गुरुजी जो चीज समझाते हैं ना आपको, वो कुछ ना कुछ कारण समझाते हैं। वो यही कह रहे हैं कि जो कुर्बानी भी है ना काका, ये भी मेरी निकली हुई। तो गुरुजी कई बार कहते थे, जैसे मैं आपको बताऊं, एक शब्द है गुरुजी के चोला छोड़ने से पहले ना, एक शब्द लिखा गया था, बड़ा अच्छा शब्द था। वो वरुण गोचर अंकल के सत्संग में भी है कि वो शब्द चलता था आंटी, स्पेशली गुरुजी के चोले छोड़ने के बाद। उसके उसी दिन की डेट रिलीज है वो उसकी, उस शब्द है गली जोगन हुई। बड़ा जबरदस्त शब्द है। हाँ जी, सुना मैंने। हरिंदर सिंह जी का उनका शब्द। ये शब्द जब लिखा था ना उन्होंने, या जो भी लिखा था, तो गुरुजी ने अपने दरबार में, गुरुजी वहां बैठे हुए थे बड़े मंदिर में, और गुरुजी ने वरुण को बोला मैं एक शब्द लिखा है नवा। तो वो कहता है यार गुरुजी कौन से शब्द लिखते हैं? कहता ये ना वो वरुण गोचर कहते गुरुजी ने कुछ बातें जरा लंबी लंबी कर देते हैं, कुछ समझ नहीं आती। एक्चुअल बात थी तो वो हमारी संगत की आंखों में पड़ता था, भाई हमें क्या पता, भगवान शिव सामने बैठे हैं, महाशिव, हम अपनी दुनिया में, उन्होंने हमारे सबको ब्लैंक कर रखा। तो वो जब शब्द आया ना, वो रिलीज हुआ, कहते जब वो शब्द की जो ऑडियो आई तो उसकी रिलीजिंग डेट थी 31 मई 2007। और वो शब्द मतलब मेरे को नहीं पता था ये शब्द ये गुरुजी से रिलेटेड है या कुछ है, तो मैंने कहीं सुना ये शब्द, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो फिर 2-4-10 दिन के बाद मैंने वो सत्संग सुना, तो मैं कहा यार ये वो शब्द तो वही है जो है गली जोगन हुई। और इतना मैं कहता हूँ हार्टी शब्द है ना, वो आपके दिल को छूने वाला। गुरुजी कहीं कहते हैं कि मैं गुरबानियां लिखिया ने कई कुछ लिखा है, तो वो
गुरुजी का अपना तर्क होता, जैसे वो जो अंकल जो प्ले करते थे जिन्हें डीजे अंकल बोलते थे, तो जो आंटी बताती है, उन्होंने कहती हमने गुरुजी को कभी ये सिलेक्शन करवाते नहीं बोला कि ये चलना ये चलना। कहते वो उनकी और गुरुजी के जो चलाने वाले अंकल होते थे और गुरुजी की टेलीपैथी होती थी, ये चला दो ये चला दो ये पॉज कर दो। मतलब आप ये देखो कि महाराज का जो मतलब उनकी जो एक कहते हैं ना वाइब्स, जो उस हिसाब से वो अपनी संगत को कनेक्ट करते हैं, तो आप ये देखो कि कैसे वो उनको कहते हैं ना टेलीपैथी गुरुजी की जो होती है। और ये मैं यही संगत से कहूंगा, टेलीपैथी आपकी जो बनती है ना, कोई संगत नहीं बना सकती, ये आपको खुद बनानी है। जितना आप गुरुजी का जितना गुरुजी से प्यार करोगे, भजन सिमरन करोगे, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे और वो कनेक्शन आपका अपना बनेगा। हाँ, हम सत्संग सुन सकते हैं, सब चीजें गुरबानी सुन सकते हैं, मगर कनेक्शन बनना आपका और वो रूह से तब बनेगा जब आप दिल से गुरुजी से कनेक्ट होंगे। कहते हैं ना, जैसे वो कहते हैं ना, पूजा पाठ और इज्जत, ये आप किसी से जबरदस्ती नहीं करवा सकते जब तक आपके दिल की आवाज नहीं। तो ये यही चीज है, कनेक्ट टू गुरुजी महाराज। और बाकी सच में गुरुजी महाराज की कहते हैं ना कि हरि अनंत, हरि की कथा अनंत। तो ये बात फैक्ट है कि वो जो उनके लफ्ज है ना, जो एक एक चीज गुरुजी की बोली, वो बिल्कुल रियलिटी और एकदम कहते हैं ना पत्थर की लकीर है। उनकी गुरुजी ने जो जो भी संगत को समझाया और आज तक वो चीज समझ आ रही है और एक एक चीज गुरुजी समझा रहे हैं। तो बस यही शुक्राना मालिक, कदम कदम पे कहते हैं ना, एक एक कदम पे गुरुजी हमें बच्चे की तरह बिठा के एक टीचर की तरह गुरुजी पूरा चीज समझाते हैं। तो अनंतम शुक्राना के गुरुजी एक कहते हैं ना महाशिव, हमारे गुरु, हमारे सब कुछ है और हमारे को ब्लेस कर रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है कि कहते हैं ना पहले के टाइम में तो जब गुरु होता था, वो उनके बड़े कठिन रास्ते होते थे समझाने के, मगर गुरुजी तो बड़े सिंपल लेवल से अपनी संगत को समझा रहे हैं और समझाते रहेंगे, क्योंकि युग तो उनका तो कहते हैं ना महाशिव का युग तो चलता ही रहेगा। हमारा तो एक टाइम है, एक टाइम के बाद सबने जाना है, जो आया वो जाएगा। तो वो वाली बात है कि गुरुजी तो हर युग में है और उनके अपने रूप है। तो बाकी महाराज का वो है। एक आंटी, मैं ना एक सत्संग और शेयर करना है, 5 मिनट है टाइम आंटी को? नहीं, कोई संगत तो नहीं है? जरूर सब बोले। मैं आंटी अभी ना पीछे नरेंद्र अंकल के घर पे सत्संग था, तो मैं गया था होली से 1 दिन पहले। तो एक सत्संग अंकल ने बड़ा सुनाया, बड़ा अच्छा, वो मैं मतलब गुरु संगत से शेयर करना चाहता हूँ। कहते हैं उनके बेटे की जब आयु, गुरुजी को पता थी उनके बेटे की भी कुछ एज के ऊपर कुछ था, कष्ट था उनके बेटे के ऊपर। तो गुरुजी ने उन्हें बोला था कि इसकी एडमिशन ना यहाँ मत कराइयो। जैसे गुरुजी ने बोला कि तो इसको बोर्डिंग में भेजो, वहां भेजो, तो उसको ना कॉलेज की कुछ पढ़ाई करने के लिए गुरुजी ने बोला कि इसको बॉम्बे साइड पे भेजो। तो बॉम्बे साइड पे इसकी एडमिशन नासिक में हुई थी उनके बेटे की। तो कहते उस टाइम ना गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था। तो गुरुजी ने जब चोला छोड़ा था, तो जो हमारे गुरुजी के सत्संग है, वो इसकी बुक जो आई थी द लाइट ऑफ डिग्निटी, जिसको दिव्य आवा बोलते हैं, ये बड़ी लिमिटेड पेजेस में थी, आई थिंक 100 या 200 पेज की थी। तो ये जो उनका बेटा था वो पढ़ता था, तो उसके साथ एक ना महाराष्ट्रियन रूम शेयर करता था, वो बॉम्बे साइड का रहने वाला था। तो उसको भी बड़ा इंटरेस्ट था, वो भी जैसे अक्षय ने कभी पढ़ लेनी, तो उसने भी फिर जैसे शाम में पढ़ लेनी। तो जब वो चला गया, जब वो मतलब इनका सेशन पूरा हो गया ना जैसे पढ़ाई का, तो उसने बोला अक्षय को कि मैं ये बुक ले जाऊं। ले जा, कोई बात नहीं। तो उसके जो दादा थे ना, वो महाशिव की चैंटिंग करते थे कई सालों से। तो उसके दादा ने जब वो गुरुजी वाली बुक देखी ना, उसके ऊपर स्वरूप देखा, तो उन्होंने बोला ये तो महाशिव है। तो वो कहता यही बात तो वो कहता ये तो महाशिव है, कहता ये गुरुजी जो है ये महाशिव है। तो वो उसने अक्षय से बात करी, फिर उन दादाजी ने उसके, कहते ये कहाँ है, ये अब होंगे नहीं,
इन्होंने चोला छोड़ दिया होगा। तो अक्षय बड़ा हैरान हुआ, कहता ये इनको कैसे पता। तो अंकल ये बता रहे थे कि उनकी सिद्धि कितनी जबरदस्त थी कि उनको ये चीज के बारे में पता है कि ये महाशिव है। तो उन्होंने बोला कि इन्होंने बड़ी मुश्किल से चोला छोड़ा, ये छोड़ना नहीं चाहते थे। कहते जब 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 भी शिव धरती में अवतार लेते हैं ना महाशिव, तो उनका मोह बड़ा बढ़ जाता है संगत से। और कहते संगत जो होती है ना, वो एक तरह से इनके लिए बूस्टिंग होती है कि इनको कनेक्शन, कहते हैं इनका मोह बहुत बढ़ जाता है, तो वो बड़ी मुश्किल से चोला ये छोड़ते हैं, क्योंकि इनको मोह त्यागना बड़ा मुश्किल होता है संगत का। तो और ये एग्जिस्ट, ये एकदम ही जन्म लेके दूसरी जगह चले जाते हैं और वहां एग्जिस्ट करते हैं। तो ये चीज जब सुनी मैंने, तो कहते आपको पता नहीं है ये कितनी बड़ी ताकत है। तो अंकल यही बता रहे, कहते मैं हैरान हो रहा था सुन के कि इनका कितना कनेक्शन है कि इनको यही पता चल गया कि ये महाशिव। तो कहते उनका तप कितना जबरदस्त है उनके दादा। तो ये चीज पता चली कि गुरुजी की जो जान है ना, वो संगत में बसती है और संगत में ही उनका सब प्यार है। तो इसीलिए गुरुजी अपनी संगत को, चाहे गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, मगर फिर भी गुरुजी अपनी संगत से मिलने आते हैं, संगत से प्यार है, संगत को ब्लेस कर रहे हैं। और ये बात है, ये तो देखो एक सिर्फ वो है कि हम गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में कहते हैं ना, हम टच नहीं कर सकते गुरुजी को, मगर हम गुरुजी को अपने दिल में महसूस कर सकते हैं, गुरुजी को हर जगह देख सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, आंखें वो बना लो कि आपका गुरु आपको सामने दिखे, कान वो बना लो कि आपके गुरु की आवाज आपके कानों तक आए, और एक मन में ऐसा रख लो कि आपका गुरु को एक ऐसी सेंसिंग बना लो कि आपको लगे कि आप अपने गुरु को छू। और एक चीज और मेरे को ना, जैसे मेरे को बचपन में मेरे को एक अंकल बताते थे, जिनका मैंने शायद सत्संग भी शेयर करा था, कि आप ना जब भी कोई पूजा पाठ करते हो, आप ये नहीं है कि आपके पास कुछ, जैसे कहते हैं ना कि बेल पत्थर हो, फूल हो, तो आप उसी से अपने गुरु को या अपने रब को याद करते हो। आप महसूस करो कि आप एक मंदिर में बैठे हो, आप शिवलिंग के पास हो, आप शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हो। जैसे कहते हैं ना, मानसिक अभिषेक एक होता है। तो आप इसी चीज से गुरुजी को याद करो कि गुरुजी आपके सामने बैठे हैं सिंहासन पे, और गुरुजी के आप पास बैठे हो, गुरुजी से आप बात कर रहे हो, गुरुजी के चरण दबा रहे हो, गुरुजी से टेलीपैथी बात कर रहे हो। तो ये चीज जो होती है ना, ये आपका कनेक्शन आपके मालिक से जल्दी बनाती है। और ये चीज संगत जी, मैं खुद कह रहा हूँ आपको कि आप ये चीज करके देखो, आप खुद इस चीज को रियलाइज करोगे कि गुरुजी आपके सामने बैठे दिखेंगे। बस ये है कि बिल्कुल एक कामली पीस, जैसे कहते हैं ना कि शुरुआत में थोड़ा सा आपको लगेगा कि थोड़ा टाइम लगेगा, मगर आपको धीरे धीरे गुरुजी से कनेक्शन बन जाएगा, और फिर आपको महसूस होगी ये चीज कि गुरुजी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि गुरुजी का कोई स्पेशल कोई तरीका है मेडिटेट करने का, नहीं। गुरुजी बड़े सिंपलिसिटी से, गुरुजी देखो भोलेनाथ है, भोलेनाथ को तो कहते हैं ना, एक दिल से याद करो, अगर कहते हैं ना हर हर महादेव भी बोलोगे, तो वो मालिक के अपने वो सबके तरीके। और गुरुजी ने तो सिंपल रास्ता बताया है, मंत्र जाप, और यही है करेक्ट, तो आपको होना है, तो बस यही है। तो ये चीज करके आप देखो एक बार, जो कहते हैं ना मानसिक अभिषेक या जो भी, कि आप गुरुजी आए हैं, गुरुजी को आपने चरण स्पर्श करे, गुरुजी को आपने चाय प्रसाद दी, ये चीज आप एक बार करके देखो, आपको वाकई में ये चीज महसूस होगी। बाकी सबको गुरुजी ब्लेस करें, और बाकी गुरुजी कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना। जय गुरुजी आंटी, ओवर टू यू। जय गुरु अंकल। हमने अभी जो शिव जी का बयान किया ना, वो मैंने भी अभी 2-4 दिन पहले ज्ञानी मस्कीन जी को सुन रही थी सोने से पहले, क्योंकि उनसे बड़ी अच्छी बातें सुनाई। उन्होंने भी सेम आप वाली बात बोली कि उन्होंने ये बोला कि शिव जी ने क्या किया, सारी जिंदगी राख अपने बदन पे लगाई रखी और गले में सांप डाला। तो कहते उन्होंने ये स्वरूप इसलिए धारण किया कि जगत को बताया उन्होंने कि राख तुम्हारी डेस्टिनी है, हम इंसान की राख होना है। और गले में सांप, मतलब जैसे आप बोले थे वैसे कुछ ऐसे ज्ञानी जी बोले थे कि गले में सांप का मतलब कि जिंदगी सांप की तरह डसेगी आपको।
ये शिव जी ने इसीलिए वो स्वरूप बना के दिखाया था। तो वो मतलब देखिए आप उनकी बात में ज्यादा फर्क नहीं है, बात मीनिंग वही है सब। और दूसरा अभी आप जो बोल रहे हो कि गुरु जी से जुड़ना न, और उसमें देखिए हम लोग तो जैसे माँ होती है ना, हर टाइम अपने बच्चे का ध्यान होता है उसको, अभी आएगा, अभी खेलेगा, अभी खाना मिलेगा, अभी जैसे वो ध्यान रखती है। सेम चीज हम भी हर टाइम गुरु जी को याद अगर करते हैं, जैसे कोई एक लवर होता है, हर टाइम उसका ध्यान अपनी लवर के लिए रहता, या एक माँ अपने बच्चे के लिए रखती है भाव, जिस हर टाइम वो गुरु को याद रखे हैं अगर हम उस भाव से, तो गुरु जी उसी उधर ही हैं, फिर हमारे पास है। तो कहते हैं ना, हम तो फिर गुरु जी को बंधन में बांध लेते हैं अपने, हमारा अगर प्यार उधर है तो हर टाइम गुरु जी का सिमरन है जो। अब आपने वो, मैं इधर बोलने वाली हूँ, मेरी हंसी निकल रही है, हमने वो सबने देखी है कभी खुशी कभी गम, राइट? किसने नहीं देखी होगी। तो उसमें जया बहादुरी, जब वो शाहरुख ने आना होता है तो कैसे जया बहादुरी को पता लग जाता है कि शाहरुख आ रहा है शुरू के सीन में। तो क्या वो प्यार, वो आपका अगर रुझान उधर है गुरु जी की तरफ, वो आपका अट्रैक्शन है, आपकी पुलिंग उधर है, तो अपने आप हर टाइम गुरु जी को बस उस भाव से अगर याद करोगे तो गुरु जी तो आएंगे उधर फिर। बस वही बात है, बिल्कुल राइट। ये आपने सही बढ़िया एग्जांपल दिया, जो वाकई में ये चीज है कि जो एक अंदर से सेंसिंग हो जाती है ना, ये सेंसिंग ही आपके गुरु की है। हाँ, कि आपको पता चल जाता है कि आपके गुरु आपके इर्द गिर्द है। और ये बात है कि सच बताऊं आंटी, गुरुजी ना, जब आप गुरुजी को याद करते हो ना 24/7, तो गुरुजी का एक ऑरा बन जाता है आपके इर्द गिर्द, और वो आपको हमेशा गाइड करता रहे, गुरुजी यही है। और एक्चुअल चीज यही है, यही बनाना है बस। देखो वो तो कहते हैं, गुरु जी कहते हैं ना, मैं तो बन जाता हूँ, संगत में बन जाता हूँ, मतलब भगत मान लेता है ना अपने रब को फिर। हाँ, मैं बताऊं इस पे ना, मेरे को एक साईं बाबा के वो साईं चरित्र की बड़ी अच्छी एक लाइन याद आई। साईं चरित्र में एक लाइन है, बाबा के पास एक ना वो लेके आता है, कोई भगत उनका भगवत गीता लेके आता, तो वो भगवत बाबा को देता, तो वो ना बाबा के चरणों में रखने लगता। बाबा कहते ना, ये ला इधर। वो अपने माथे से लगा के ना बाबा अपने गोद में रख लेते हैं। तो कहते ये क्या किया बाबा? कहते ये भगवत गीता है। कहता इससे ऊंची कोई चीज नहीं है। कहता इसका स्थान आपके उसमें है, मतलब कहने का मतलब माथे से लगा के गोद में रखने वाली ये कोई वो नहीं। तो एक संगत आती है, वो बाबा के लिए वो लेके आती है कोई सिल्क का या कपड़ा, तो वो बाबा को ना शॉल से ओढ़ देते हैं। तो कहते बाबा यही ठीक है, आप ये फटे हुए कपड़े क्यों पहने रहते हो, ये सिल्क का पहन लो। कहते देखो, मैं अपने भक्त के बस में हूँ। भक्त ने आज कपास पहनाया है तो मैंने कपास पहन लिया, कल को रेशम पहनाएंगे तो रेशम पहन लूंगा। कहता मेरा कुछ नहीं है, सब मेरे भक्तों का है, और मैं हमेशा अपने भक्तों के बस में रहूंगा। तो यही चीज है, मालिक अपने भक्तों के साथ है, और उनके बस में जैसा आप रखोगे ना मालिक को, मालिक वैसे ही चलता है। बस वो आपके ऊपर है, वो आपने कैसे उनको रखना है। और भक्त, जैसे कहते हैं ना, भगवान भी अपने भक्त को तलाशता है, और वो भी ढूंढता है कि मेरा अच्छा भगत कौन। देखो वही वाली बात है, वो समझने वाली यही चीजें बड़ी डेप्थ की चीजें हैं। कहते हैं ना, वो हर जो कहते हैं ना कि हमारे तो खैर कहते हैं इतने 33 कोटि देवी देवता है, जिनमें हर एक की महिमा अपनी है। और भोलेनाथ तो कहते हैं ना, वो देवों के देव महादेव क्यों कहलाते हैं, उनके तो साक्षात एग्जाम्पल है। तो यही चीज है कि गुरुजी अपने भक्तों के साथ है, और हमेशा भक्तों के बस में है। अब आपके ऊपर है, आपने उनको कैसे गुरुजी के साथ आपका कनेक्शन बनता है। और यही आप देखो कि साक्षात देखो, मैं तो ये कल आज एक संगत से बात कर रहा था कि मैं कहा देखो, गुरुजी के सत्संग इतने होते हैं, और किसी भी संगत की जर्नी किसी संगत से मैच नहीं होती। ये भी देखो कितना बड़ा अफरीन है कि आंटी इतनी संगत सत्संग सुनाती है, किसी की भी जर्नी किसी से मैच नहीं होती। तो अब देखो हमारे भोलेनाथ की लीला कितनी जबरदस्त है, कि उनका क्या मतलब। कहते हैं ना, जो गुरुजी का के बारे में तो कहते हैं ना, हम सारी जिंदगी बोलते रहेंगे तो हमारे वर्ड्स खत्म हो जाएंगे, मगर वो तो कहते हैं ना, उनका तो बारे में कोई बखान करना ही हमारे से
जिंदगी खत्म हो जाएगी मगर उनका पठान खत्म नहीं होगा। उसने मालिक की बढ़ियाई चलती रहेगी। क्या शुक्राना और सभी संगत को जय गुरु जी। आंटी ओवर टू यू। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। किसी भी संगत ने आज हैंड सुनाते बहुत आनंद आंदा है। जीतन जी तो बहुत ही प्यारी, बहुत सोहना संगत सत्संग सुनाते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ इस प्लेटफॉर्म के उत्ते आने लई। गुरु जी ने आपे लिया इस प्लेटफॉर्म पे, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। बस गुरु जी सानू भी, गुरु जी मैनू हुण याद आउंदा तुहाडी सत्संग सुन के कि एक बाप की तरह गुरु जी बस सानू नाल कारां च ले के तुरे फिरदे रहे। बाद च आप बैठना जिवें छोटे जे बच्चे बना के सानू रखिया। इन्ना प्यार मिलिया, इन्ना प्यार मिलिया कि दस ही नहीं सकते। सच्चे पातशाह मैं तो बोलिया नहीं जा रहा जी। जय गुरु जी, तुहाडा ही धन्नवाद करने वास्ते कीता सी। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, आप तो बहुत लकी हो, गुरु जी को देखा आपने अपने आंखों से। हम लोग तो 87 तो पता तो ही मिले, 87 तो शायद थोड़ा पहला। हम तो आज तक गुरु जी ने अपनी कृपा नाल, गुरु जी की कृपा बहुत रही आज तक भी, बहुत कृपा, बहुत ही कृपा, बहुत सादगी नाल। मैं तो बहुत सादगी नाल गुरु जी को मतलब कि प्यार करदी हूं, बहुत सादगी, क्योंकि गुरु जी हर पल अंदर ही है, तुहाडे अंदर ही बैठे। बस सारी संगत दा यही है कि तुसीं अपने अंदर ही महसूस करो, क्योंकि परमात्मा मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। क्योंकि जोत स्वरूप का मतलब यही है कि परमात्मा तुहाडे अंदर जोत है तुहाडी। जब तक साडे अंदर जोत है असीं जींदे हैं, ठीक है ना। असीं ते जी रहे हैं तो परमात्मा तुहाडे अंदर है, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖੋਗੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਜੋ ਜਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਭ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਰਸ ਹੈ ਨਾ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ। ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਭ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਭ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਂਟੀ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਂਟੀ ਰਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ 1 ਵਜ ਰਿਹਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ। ਦੇਖੋ ਰਿਤਨ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਰਿਤਨ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜੋੜੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੈਲੀਪੈਥੀ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ। ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਲੇਟ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਲੈਣੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜੂਮ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੂਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਾਠ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਰਿਤਨ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਬਲੈਸਡ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਰਿਤਨ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਹੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਆਈਪੈਡ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਫੋਨ ਆ ਜਾਏ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ।
जय गुरु जी, जय गुरु। जय गुरु जी। गुरु जी को, संगत को कोटि कोटि प्रणाम। कितने अमेजिंग है हमारे गुरु जी, कोई लिमिट ही नहीं है, बाउंडलेस बाउंडलेस। सच में सुना था सत्संगों में कि गुरु जी सब कुछ, मतलब गुरु जी की मेहर हो तो सब ठीक हो जाता है, बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर देते हैं, कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो जाती है। तो यही हुआ कि हस्बैंड की शॉप पे एम्प्लॉई है, 30-35 इयर्स का राउंड अबाउट होंगे वो भैया, और कोई 7-8 महीने पहले उनको डिटेक्ट हुआ कि स्टमक में इनको कैंसर, और मतलब दुर्भाग्य ऐसा कि उनकी मदर भी नहीं है, फादर भी नहीं है, बहन है वो भी 28-30 साल की, दोनों भाई बहन बस। तो इन्होंने मुझे घर आकर बताया हस्बैंड ने, तो मैंने कहा ऐसे मेरे को ध्यान है, मैंने कहा आप ना उनको गुरुजी की फोटो दे दो कि, और समझाना कि ये गुरुजी नहीं है, फोटो नहीं है, खुद साक्षात गुरुजी है, और जल प्रसाद की बोतल एक थी तो उसको बोलो पिए। तो कहते नहीं वो फोटो नहीं संभालेगा, वो मतलब सही नहीं कर पाएगा, मुझे पता है उसका, मैं उसको व्हाट्सएप पे फोटो भेज दूंगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। तो हस्बैंड ने ऐसे ही किया, उसको समझाया, और डॉक्टर्स ने तो जवाब दे दिया, इट वॉज थर्ड स्टेज। और अभी 4 दिन पहले ही आके इन्होंने मुझे बताया, कहते थर्ड स्टेज थी उसकी, बहुत बुरा हाल था, डॉक्टर्स ने कह दिया था कि कीमोस पे जितनी देर चलेगा, नहीं तो नहीं है। अच्छा फिर क्या हुआ, तो ही स्टार्टेड, उसने कहा चलो एक ऑप्शन ही है उसके पास, पता नहीं विश्वास था कि नहीं था, बट उसने जल प्रसाद लेना शुरू किया, मंत्र जाप लगाया, और चलता रहा। 3 कीमोज हुई, उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा इसकी सर्जरी नहीं हो सकती, फिर उन्होंने कहा नहीं ठीक है करेंगे, बाद में टेस्ट करके पेट स्कैन वगैरह हुए उसका, तो उन्होंने बाद में डिसाइड किया नहीं सर्जरी होगी, सर्जरी भी की, उसके बाद कहा उन्होंने कीमो होगी। अब 4 दिन पहले हस्बैंड बता रहे थे कि उसकी डॉक्टर ने कहा है सब क्लियर है, तो मैं कह रही कैसे हो गया, कहते बस गुरुजी है ना, तो गुरुजी कितनी मेहर करते हैं, इनकी मर्जी हो तो कुछ भी कर सकते हैं। ये तो सुना था मैंने, ये तो हमारी आंखों के सामने है, अपने सामने देखा है, जिसको जवाब दिया वो कैसे क्लियर किया उसने। तो मैंने कहा शुक्र है गुरुजी, दोनों भाई बहन एक दूसरे के लायक तो रहे, अकेली बहन वो थोड़ी सी मंदबुद्धि नहीं है, और फिर वो कैसे रहती, रिश्तेदार भी पता साथ नहीं देते, और एम्प्लॉई है, कितना कि उनके पास फाइनेंशियली सपोर्ट होगा, रिश्तेदारों ने भी सपोर्ट नहीं किया, बड़ी मुश्किल हस्बैंड ने अपने जैसे तैसे दवाइयों का खर्चा वगैरह सब चलता रहा जैसे भी, बट सब गुरुजी ही हैं, कराने वाले गुरुजी हैं, करने वाले भी वही हैं। हम तो कल मैं एक अंकल का सत्संग सुन रही थी, जेके अंकल, उन्होंने कहा था हम तो कटपुतली हैं गुरुजी, आपके हाथ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। थैंक यू आंटी। थैंक यू सो मच गुरु जी बस जाने जान है, सबको बहुत प्यार करते हैं, सबको देख रहे हैं, सबको पाल रहे हैं गुरु जी, अनंत गुण शुक्राना है गुरु जी का। जय गुरु जी आंटी, बहुत बहुत जय गुरु जी। सबकी कहते ना जानते हैं सब गुरु जी, जय गुरु जी आंटी। पर ये भी है कि आप गुरुजी तक तभी पहुंचते हो जब आपके कुछ कर्म होते हैं, कुछ तो कुछ समय होता है। नहीं आंटी, मैं प्रीति आंटी, मैं यहाँ पे आपके साथ एग्री नहीं करती। मेरा अपना मानना ये है कि हम इंसान के पास कोई ऐसा साधन नहीं है, कोई कर्म नहीं, कोई ऐसी वजह नहीं है जो गुरु उस पर प्रसन्न हो। ये गुरु की कृपा, गुरु का रहम होता है हमारे पे। हम आज जो यहाँ बैठे हैं, आज जो गुरु जी की हमारे को ब्लेसिंग मिली है, सिर्फ और सिर्फ उनकी रहम से। उन्होंने हम पे रहम किया हुआ है, तो हम उनके शरण में बैठे। हम किसी लायक ही नहीं है कि हम
कि कुछ भी ऐसा करें जिससे गुरु प्रसन्न हो। सिर्फ उनका रहम है हम पे। मानिए इस बात को कि सिर्फ रहम है उनका जो हमारे पे, कहते हैं ना एक नदर उनकी, जिसको बोलते हैं उर्दू में बोलते हैं नदर, ये नदर है उनकी, रहम है उनका हमारे पे, जो हम लोग उनकी शरण में बैठे। नहीं तो इंसान में ऐसी कोई काबिलियत नहीं है कि वो अपने रब की गोदी में बैठे। ये सिर्फ उनका रहम है हमारे पे। उनको क्या हमारे पे प्यार आ गया, बस वही जाने। हम हैं ही नहीं उस काबिल के, बस वो गुरु जी हम पे रहम कर रहे हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को करती है ना, बस वो गुरु जी हमारी माँ है, बस रहम करती, प्यार करते हमारे से बहुत। हमारा कोई ऐसा कर्म नहीं जो हम गुरु को पा सके, और गुरु की रहम है हमारे पे, उनका प्यार है हमारे पे, बस। शुक्राना आंटी, फिर भी अपना अपना भाव है। मैं तो कहती हूँ कि हम नहीं, गुरु जी तो गुरु जी की तरस है, तरस बस गुरु जी की रहम है, उनकी नजर है हम, बस। तो हमारे अपने कुछ कर्म भी है ना, अब कभी तो देख लिए नहीं, कर्म हमें रखने हैं कि हम गुरु जी को नाराज नहीं करना, लेकिन वो जरिया नहीं है गुरु जी पहुंचने के लिए। गुरु जी अपना जरिया खुद है, उनकी रहम हमारे पे है तो हम उनके शरण में। ये तो है, ये तो बिल्कुल सच है। हम तो किसी काबिल नहीं है। हाँ बिल्कुल, हम कहते हैं हमारे नहीं वो समर्थ, वो साधन नहीं है हमारे में। और ये बयान भी है कि कोई भी ऐसा साधन, किसी ने पूछा था प्रभु को कि साधन, प्रभु आपको पाने का क्या साधन है? उन्होंने कहा मैंने बनाया ही नहीं वो साधन, वो साधन ही नहीं, क्योंकि सिर्फ ये मेरी रहम है संसार पे, भक्तों पे, सब पे, जिन पे उनका दिल आ जाए। देखिए आप, अब शिव जी तो रावण को भी बहुत प्यार करते थे। आप देखिए ना, तो आप फिर साधन कहाँ से लाएंगे आप? अगर साधन हुए तो फिर तो हो गया गड़बड़। उन्होंने प्रभु बहुत, कहते हैं ना, बहुत एक तरह से एक बड़ा काम किया कि कोई साधन नहीं रखा उसका। तो जप तप पूजा पाठ जितना मर्जी गेड़े लगा, लेकिन अगर गुरु की कृपा है तो उनको फिर कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तेरा भाव। अब वो चोर मंदिर में गया चोरी करने, शिवलिंग पे चढ़ गया कलश उतारने, उसको तो नहीं पता, उसको वो तो चोरी के भाव से गया, लेकिन शिव जी तो खड़े हो गए आके, मांग क्या मांगता? सुनी हुई है ना आपने ये कथा, मांग क्या मांगता, मैं तेरे से प्रसन्न हूँ। उसने कहा भोले भंडारी, मैं तो तुम्हारे कलश चोरी करने आया था, आप मेरे को प्रदान दे रहे हैं। कहते नहीं, तूने अपने आप को मुझ पे, लोग तो जल दूध बेल पत्र चढ़ाते हैं, तू तो खुद अपने आप को चढ़ा दिया तूने मुझ पे, मैं तेरे से प्रसन्न हूँ। तो कहते फिर कुबेर का खजाना, कुबेर का जो था ना जन, वो उस चोर ने लिया था। ऐसी प्रथा मैंने कथा में सुनी है, बाकी तो प्रभु जाने। तो ये तो भोले भंडारी की कहते हैं ना, उनकी कृपा है मात्र, हम सिर्फ कृपा मात्र से ही उनकी शरण में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो गुरु जी कर सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि इसमें एक और भी बात है कि हमने अपना कर्म आगे लगा दिया गुरु जी के, कि हमारा कर्म, राइट। तो ये मैं तो रखनी नहीं, which is very 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 difficult, but ये तो रखनी नहीं उनके आगे। जो कहते हैं ना, तू है तो मैं नहीं, मैं हूं तो तू नहीं। आगे ना बात की बात बड़ी लंबी है, समझ लीजिए बस। तो उनकी नजर, हाँ बिल्कुल, मैं हूं तो तू नहीं, तू है तो मैं नहीं, फिर मेरा कर्म। आप सही कह रहे हो, पर हमने अपने आप को जब हमें तसल्ली देनी होती है, हम यही कहते हैं ना, हमारे कर्म ही ऐसे हैं, हम ही ऐसे हैं कि गुरु जी की नजर हम पर अब पड़ी, क्योंकि अब उनको हम पे तरस आया, ये कहते हैं ना। हमें पैदा किसने किया ये बताइए? पैदा तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट तो गुरु जी हैं, ठीक है ना। तो हम पैदा ही हुए हैं उनके उससे, हम उनकी संतान है, हमें पैदा करने वाला हमारा रब है सर, तभी उनको बोला जाता है पालनहारे। तो जब वही पैदा कर रहे हैं
तो फिर हम अपने कर्म, कहते ना अपने सब कुछ। अभी मैंने वो जो आपने स्टोरी नहीं सुनी, जो ऋषि मुनि श्रभंग की स्टोरी मैंने सुनाई। उन्होंने क्या किया कि मैंने अपने सारा तप पुण्य आप पे निछावर किया। और यही गुरु जी भी चाहते थे ना कि अपनी सोच, अपना बुद्धि सारी अपने ज्योतियां दे नाल बाहर रख के आओ मेरे को लाने। अपने आप को बिल्कुल खाली मटका बना के आओ मेरे पास। जी। तभी तो हम गुरु जी का कुछ समझ पाएंगे। या वैसे तो हम समझ सकते गुरु जी बस भगवान है वो, उनको कौन समझ सकता है। तेरा अंत न किसी ने पाया शब्द में बार बार बोला जाता है, तो हम कहाँ समझ सकते हैं उनका। तो कहने का पर यही है कि हम अपने आप को उस टाइम हमें नहीं लाना। मैं नहीं बोलती किसी को, मैं टोकती हूँ उस टाइम जो बोलता है हमारा कर्म। हाँ जी, हाँ जी। हमारा बुरा कर्म भी तो हो सकता है। और नानक बाबा, आपने वो स्टोरी सुनी है जब वो सब जगह नानक बाबा, आपको तो पता है, जंगल सब जगह घूमे हैं, लोगों को दर्शन दिए, उनको उतारा। तो फिर गुरु नानक बाबा ऐसी जगह भी गए जहाँ पे लुटेरे का जंगल गांव था। और वो लुटेरे क्या करते थे, पूरे गांव वाले पकड़ के अपने घर ले जाते थे, उनको फिर मार देते रात को और उनका सारा सामान लूट लेते थे, किसी को नहीं छोड़ते थे। तो सेम उन्होंने गुरु नानक जी, अब गुरु नानक बाबा उनके चले गए, उधर उनके विलेज में चले गए। और उन्होंने पूरी, अगर आप याद कथा सुने तो उन्होंने समझाया, उन्होंने बोला मर्दाने को, मर्दानिया मैं इन्हों तारन आया। तो खुद जुल्मों के, खुद हथियारों के उधर चले गए। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे अच्छे कर्म में तो आए गुरु महाराज। गुरु महाराज तो वहां पहले जाते हैं जहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम है, वहां पे गुरु जी पहले पहुंचते हैं। उनकी सांस बजती है वहां पे कि जहाँ सब उल्टा सीधा हो रहा है, परेशान हो रहे होते हैं प्रभु। अब आपने वो कथा सुनी है गजेंद्र मोक्ष, वो भी सुनिए आप। वो मैं नेक्स्ट टाइम सुनाऊंगी, अगर आप आओगे तो। गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाऊंगी, अभी तो लंबा हो जाएगा बहुत कि आंटी बोली जा रही है, आप कहोगे। नहीं, आप सही कह रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। गजेंद्र मोक्ष की कथा भी यही बताती है कि गुरु महाराज पहले उसको तारते। हाँ जी। रावण को उन्होंने मुक्त करना था तो राम जी को चुना उन्होंने। बहुत सारे एग्जाम्पल्स में दे सकते हैं आप। रावण को राम जी को चुना, जा राम जी को, जो शिव जी इतना प्यार करते हैं, उनके बगैर रह नहीं सकते, राम के बगैर, उनको चुना रावण को मार के, क्योंकि रावण भी उनका भगत। So these are very very deep things कि भी हम नहीं बोल सकते हमारा कर्म। नो नहीं आंटी, अभी जिसको मैं करेक्ट कर सकते ना, मेरी जो समझ में आता है कि हम अपने आप को ना ही आगे लगाएं तो अच्छा। बस गुरुजी तेरा सब तूने कर्म किया मुझ पे, तूने मेरे पे आंख धरी, ये तेरा कर्म, बस मैं तो कुछ नहीं हूँ। जी आंटी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। मैं तो है ही नहीं, पर मैं भी यही कह रही थी कि मेरे जो हमारे साथ कुछ होता है हमारे नीच कर्म है। मैं तो कहाँ कह रही हूँ मेरे अच्छे कर्म है, मैं तो कहती हूँ वो तो हम अपना कहते हैं ना डेप्थ क्लियर करने आए हैं यहाँ पे। पर ठीक है आंटी, पर जो गुरुजी ने अपने अपने शरण में लिया, माय ओनली थिंग इज कि जो हम गुरुजी के शरण में आए वो उनकी नजर हम पे, बस हमारा कुछ नहीं उसमें, हमारा कोई पूजा पाठ कोई वो नहीं, उनकी नजर हमारे पे बस। बिल्कुल ये सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं, उन्होंने हम अपनी शरण में लिया है और दुनिया में कोई भी नहीं ले सकता हमें, क्योंकि वो कहते ना वही तो है ना सर्जनहार, हमारे पालनहार, वही दुनिया को चला रहे हैं, तो वही करेंगे ना फिर। ये तो है आंटी जी। हाँ जी, ओके। सो जय गुरु जी आंटी, थैंक यू सो मच। अभी आंटी सुखविंदर आंटी का हैंड रेज हुआ, मैं उन्हें, आपका हो गया ना प्रीति आंटी, मैं बुला लूं ना उनका? जी शुक्रिया आंटी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। सुखविंदर आंटी मैंने आपको अनम्यूट किया। हाँ जी, मैं भी एक साखी गुरु जी ਦੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਭਗਤ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲ ਦਿਓ,
ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਭਗਤੀ ਦਾ ਫਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਬੋਲ ਪਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੈਠਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਉੱਚਾ, ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਚ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੋ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਦੇਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੋ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ, ਜੈ ਗੁਰੂ, ਜੈ ਗੁਰੂ। शेयर करूंगी। जब मैं नई नई जुड़ी थी तभी की बात है कि मैं सेवा करने के लिए गई, तो वहाँ पे उन्होंने, मैं तो नहीं मतलब गई थी, बेसिकली गुरु जी लेके गए, तो वहाँ पे सेवा मिली कि स्वीट्स जो लंगर की है वो करनी थी। तो वो हम अपने मन में जैसे सोच रहे हैं गुरु जी क्या खाओगे मीठे में बताओ, तो इतने में एक संगत ने बोला हमको कि आप हमारे घर में कल आ रहे हैं तो आप फ्रूट क्रीम लेके आना। तो हमने कहा गुरु जी आपने हमें मैसेज दे दिया कि हम मंडे को जब सत्संग में जाएंगे तो हम फ्रूट क्रीम लेके जाएंगे। ठीक है, चलो बहुत अच्छा हो गया। हम उसका सामान लेने के लिए गए तो हमारे हस्बैंड वहाँ पे थे, तो साथ में हमारे से, तो बार बार हमें बोलने लगे भाई 150 संगत है, लेकिन काफी हो जाएगी, तो थोड़ा मुश्किल ना हो तो आप ऐसे पाई या कुछ ले लीजिए। पंकिन पाई इस टाइम में बनती है, ये अक्टूबर के टाइम में बहुत आती है यहाँ पे, तो वो ले लो। हम बोले नहीं, हमको क्रीम करनी है। तो थोड़ा सा वो करने लगे, नहीं नहीं ठीक है। उन्होंने शॉपिंग कार्ट में 4 पाइस वगैरह रख ली। हम अपने मन में थोड़ा वो लग रहे थे कि नहीं गुरु जी ये खाना, मुझे तो क्रीम बनानी थी एक्चुअली। सोचते हैं, और वही वाली बात है कि उनकी कृपा, उनकी रही है सब कुछ। तो सोचते सोचते थोड़ा मन तो कैश के पास पहुंच गए, लेकिन अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं था। तो कैश की लाइन में लगे हुए, तो एक अंकल जी आते हैं हमारे पास में, हम कनाडा में है, और हमारे पास आके एकदम कहते हैं हिंदी में कि यहाँ पे क्रीम कहाँ पे है। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ देख रहे हैं कि भाई ये ऐसे कैसे पूछ रहे हैं अजीब तरीके से। तो मेरे हस्बैंड ने एकदम से बोला आप यहाँ से राइट जाइए, तो उसके बाद टर्न लेफ्ट एंड देन वी विल सी। तो मतलब जैसे कोई रोब से बोलता चलो दिखा के लाओ। मेरे हस्बैंड को हम दोनों देखते रहे, and then my husband looked at me, मैं ओके आई विल गो। मैं जैसे ही वहाँ गई, वो देख रहे थे हम दोनों पीछे आ रहे हैं हमारे साथ वो, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पहुंची तो वहाँ पे कोई भी नहीं था जिसको मैंने बताना था कि यहाँ पे क्रीम कहाँ है। तो हमारे हस्बैंड कहते आप क्रीम दे दीजिए, आपके गुरु जी को क्रीम ही खिलाइए, मेरी बस की बात थी। और उन्होंने एकदम से वो पाइप वगैरह हटा दी और क्रीम के लिए क्रीम लेके आए। इतना कृपा, वो बिल्कुल आपने कहा कृपा, मैं वही कह रही हूँ कृपा है हमारे पे, नजर है। तो हम बिल्कुल हम पापी या अच्छे या बुरे जो भी हैं, उनकी दया और उनकी कृपा से हर वक्त हमारे पे है। बहुत बहुत शुक्राना है उस गुरु का जिसने हमें हमारी बाजू पकड़ी हुई है। शुक्राना इस प्लेटफॉर्म का, बहुत अच्छी तरह से आप समझा रहे थे,
बहुत अच्छे सत्संग है, बहुत बढ़िया प्ले लो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। थैंक यू सो मच। गुड, सब गुरुजी की कृपा, बस गुरुजी करा रहे। आज एक संगत आंटी है, तो वो ना नरेंद्र ढांड की सिस्टर बनी हुई है। तो मैं वही गुरुजी से पूछ रही थी कि गुरुजी आज ਉਹਨਾਂ ਦਾ सत्संग मैं सुना दा प्लेटफॉर्म ते, जे तुसी हुक्म देंदे हो। तो इतने में ना संगत जी रितिन अंकल बोल पड़े कि होली से एक दिन पहले मैं नरेंद्र ढांड अंकल के घर गया था। तो मतलब इट मीन्स गुरुजी ने झंडी दे दी। इधर मैं गुरुजी से पूछ रही हूँ, उधर नरेंद्र ढांड अंकल से वही लाइन आई। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, बट गुरुजी का सत्संग बहुत आनंद आ रहा था गुरुजी आज सुनने में, इसलिए मैं माफी मांगती हूँ, मैंने हैंड रेस नहीं किया आंटी। बहुत आनंद आ रहा था मुझे सुनने में। तो आज वो आंटी ने बताया कि वो होली पे ही उनके घर गई हुई थी, तो वहां उनसे बातचीत होती रहती है उनकी। तो उन्होंने बताया कि एक बार ना वो गुरुजी के जैसे प्रणाम कर रहे थे, और प्रणाम करते करते ही ना उन्होंने बोला, शुक्राना भाई गुरु महाराज, आपने ना हमें अपनी संगत बनाया। तो गुरुजी उनको बोलते हैं कि नरेंद्र, तेरा अजे किथे एडमिशन होया है, ते तू ते अजे मेरी संगत दे चरना दी धूल भी नहीं है। तो मतलब ये एक वो बात इसलिए बोली कि गुरुजी ने कि हमारे अंदर ईगो ना आए, एक अहंकार आ जाता है ना, तो वो प्रभु हमारा तोड़ते रहते हैं। ऐसे कोई झिड़क देता है या कुछ, मतलब जो मुझे थॉट में आया संगत जी। बाकी वो सत्संग से बड़ा ज्ञान मिला कि गुरुजी ने कहा कि मेरी एक सुच्ची से भी सुच्ची संगत है, कि वो जो जिनको गुरुजी प्यार करते हैं। जो अंकल ने आंटी को बताया, आंटी ने मेरे को, कि तू ते मेरे चरण गुरु संगत के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है, तू अजय किथे, तेरा किथे एडमिशन होया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। वही आंटी ने बताया कि 5 साल पहले ना होली पे उनके घर सत्संग हर महीने होता है, उस आंटी के घर में, निरोडा में रहती है आंटी। तो वो वहां पे उनके घर सत्संग हुआ, तो गुरुजी ने व्हाइट चोला डाला, और जब सब आज्ञा लेके सारी संगत चली गई, तो जैसे ही ना उनके अंकल ना एकदम जैसे रोने लग गए, और उनके हाथ में मतलब हाथ कांपने लग गए। तो आंटी कहती है की होया तुहानू? कहंदे जोत दे अंदर वेख गुरुजी दे दर्शन हो रहे हैं। संगत जी अभी जैसे मैंने आंटी का भी देखा ना व्हाइट चोला, तो मुझे वही सत्संग याद आ गया। व्हाइट चोला उनके घर में गुरुजी का, उन्होंने वीडियो भेजी आंटी संगत जी। तो व्हाइट चोला गुरुजी का, और जोत के अंदर गुरुजी व्हाइट कुर्ते पजामे में खड़े हैं, और उन्होंने व्हाइट कुर्ता पजामा ही डाला था। ये भी आंटी ने सत्संग सुनाया कि जैसे वो ना गुरुजी को इनवाइट करने जाते हैं, गुरुजी कार सत्संग है तो तुसी आना। तो वो उनके अंकल जैसे ही मंदिर से आज्ञा लेने बाहर निकले, तो वो कहते हैं आज गुरु महाराज ने ना व्हाइट कुर्ता पजामा पहना हुआ था, और जो बटन थे ना वो डायमंड की तरह चमक रहे थे। ते तू जाएंगी ना गुरुजी वास्ते शॉपिंग करन, ते व्हाइट कुर्ता पजामा ले आई, ते जिदे बटन डायमंड की तरह चमक रहे हो। और वो आंटी शॉप पे गई, तो उन्होंने यही बोला शॉपकीपर को कि भैया कोई ऐसा कुर्ता पजामा दिखाना व्हाइट में, लेकिन जिसके बटन डायमंड की तरह चमक रहे हो। और संगत जी वैसा ही कुर्ता पजामा जो अंकल को गुरुजी ने दर्शन में दिखाया, वो ही उन्होंने होली पे डाला गुरुजी को 5 साल पहले, और वही दर्शन जोत के अंदर थे संगत जी। बिल्कुल गुरुजी व्हाइट कुर्ते पजामे में जोत के अंदर खड़े हैं, और अंकल का रोना छूटा हुआ है कि गुरुजी हमारे इतने मतलब सौभाग्यशाली हैं कि वो आपने नैन भी दिए हमें दर्शन करने के लिए। तो ऐसे गुरु को बल बल जाए जो आप मुकुट हमें तारे। और संगत जी आज 2 आंटियां बड़े मंदिर गई, तो उन्होंने भी अपना एक सत्संग शेयर किया कि अभी लंगर के लिए हम पंगत में बैठे हुए थे, तो एक अंकल हमारे साथ ही बैठे हुए थे, अभी लंगर नहीं मिला था, तो उन्होंने अपने आप सत्संग सुनाया कि वो 4.5 महीने बाद हॉस्पिटल से घर आए हैं, और वो 1 महीना वेंटिलेटर पे थे, और आज वो गुरुजी का शुक्राना करने आए हैं।
तो अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज, जो आपने इतने प्यारे सत्संग सुनाए। वो आंटी के फोन कॉल के बाद संगत जी मेरे ब्रदर का फोन आया, उसने भी मुझे यही बताया कि मम्मी आईसीयू से वापस आ गई है और अब वार्ड में शिफ्ट है और मम्मी की सारी रिपोर्टें बिल्कुल ठीक आई हैं। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज, सबको निरोगी काया देने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, गुरुजी सदा सहाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरु महाराज, सर्वदा भला करना। आंटी, मैं निशा आंटी आपको भी भेजूंगी और पूजा आंटी को भी, फिर वो ब्रॉडकास्ट कर देंगे, सारी संगत दर्शन करेंगे ज्योत के अंदर गुरु महाराज के। बिल्कुल संगत जी, साक्षात दर्शन है, साक्षात दर्शन। शुक्राना आंटी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज जी की प्यारी संगत जी, आपको सत्संग समझ में आ गया होगा कि गुरु जी कब और कैसे अपनी संगत का कल्याण करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का चैनल है गुरु जी सत्संग बड़े मंदिर ब्लेसिंग, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे गुरु जी का लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे और आपको ब्लेसिंग मिलती रहे। जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे और संगत गुरु जी का सत्संग सुन सके और ब्लेसिंग पा सके। जय गुरु जी। दूसरे सत्संग में मिलते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, यही मैं जुगनू प्रसाद बिंद गुरु जी से अरदास करता हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। धन धन गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग के दौरान जो कोई भूल चूक हुई हो, संगत जी प्लीज माफ करिएगा, गुरु जी माफ कीजिएगा। जय गुरु जी।